नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं हॉरर रूम विशाल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी आपको डराने के साथ साथ हैरान भी कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो पिछले कई दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब था, कुछ खौफनाक। हर रात हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी का चीखना, घुटने घुटने चलने की आवाजें। गांव में बहुत कम लोग थे जो उस हवेली के पास जाने की हिम्मत रखते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन एक दिन, एक युवक नामक करण, जो हमेशा रहस्यों और डरावनी कहानियों का शौक रखता था, उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानकर ही दम लेगा। करण ने अपने दोस्तों निखिल और मोहित को भी साथ ले लिया। तीनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे उस हवेली के अंदर घुसेंगे और वहां की सभी बातें जानने की कोशिश करेंगे। क्या तुम लोग सच में हवेली में जाने का सोच रहे हो? निखिल ने हंसी में पूछा। ये तो सुना है कि वहां किसी की आत्मा बसी हुई है। मुझे डर नहीं लगता, करण ने आत्मविश्वास से कहा। हमें उस हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करना होगा। तब मोहित भी अपनी राय देते हुए बोला, अगर तुम दोनों तैयार हो तो मैं भी चलता हूँ, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। आखिरकार रात का समय आया और तीनों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे में एक अजीब सा खटका था, जैसे वह कभी भी बंद हो सकता था। तीनों ने एक दूसरे को ताकतवर नजरों से देखा और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अचानक दीवारों से सीलन की बदबू आने लगी। लाइट्स झपक रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक खटकी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मंजिल की सीढ़ी चढ़ी हो। यह क्या था? मोहित डर के साथ बोला। कुछ नहीं, बस हवा की आवाज होगी, करण ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की सी डर थी। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया, वह थी दीवार पर खून से लिखी हुई एक अजीब सी संदेश। जो भी यहाँ आएगा, वह कभी वापस नहीं लौटेगा। ये तो बहुत खौफनाक है, निखिल ने कांपते हुए कहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन करण ने कहा, नहीं, हम रुकेंगे। हमें इसका कारण जानना होगा। अचानक कमरे में एक तेज चीख सुनाई दी, जिससे तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। एक सफेद साड़ी पहने महिला की आकृति कमरे में घुसी और वह चीखते हुए तीनों की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा समाई हो। ये कौन है? मोहित कांपते हुए बोला। मुझे छोड़ दो, वह महिला चिल्लाई। तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों हूँ? करण ने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? क्यों आकर हमें परेशान कर रही हो? मैं यहाँ एक हत्या के शिकार हुई थी। महिला की आवाज में दर्द था। इस हवेली में मेरी आत्मा फंसी हुई है। तीनों दोस्तों ने डरते हुए उसे सुना। महिला ने फिर कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ताकि मेरी आत्मा शांति पा सके और मैं इस हवेली से निकल सकूं। वह महिला धीरे धीरे अदृश्य हो गई और एक पुराना किताब का टुकड़ा कमरे के बीच में गिर पड़ा। करण ने उस किताब को उठाया और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। यह एक खौफनाक कहानी थी। उस महिला की हत्या एक बलात्कारी के हाथों हुई थी और उसकी आत्मा हमेशा उस हवेली में बसी रहती थी। लेकिन एक दिन उसने खुद को किसी तरह से मुक्त कर लिया था और अब उसे शांति चाहिए थी। हमें उसकी मदद करनी होगी, करण ने कहा। अगर हम उसे शांति दिलाते हैं तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तीनों दोस्तों ने फिर वह पुराना ग्रंथ खोला और उसमें दिए गए अनुष्ठान को पढ़ने का फैसला किया। अनुष्ठान पूरा करने में घंटों का समय लग गया। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक हवेली के बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों दोस्तों को बाहर जाने का रास्ता मिल गया। वे बाहर निकले तो देखा कि हवेली पूरी तरह से शांत हो चुकी थी
और कोई अजीब आवाज नहीं आ रही थी। क्या तुम सच में समझते हो कि हम सुरक्षित हैं? निखिल ने डरते हुए पूछा। हम सुरक्षित हैं, करण ने कहा, हमने जो किया, वह सही था। अब, वह महिला शांति से जा सकी। तीनों दोस्तों ने हवेली की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर डरते हुए गांव वापस लौट आए।